So, good evening to everyone. As you know, my name is Satyam Baranwal. So, it is a second demo class, and in this class, we will discuss how can we improve our English. Because yesterday was my first class, so there I explained orally how can we improve my English. So, it is a second. Also, I will discuss some related to that information. How can we develop our English? Because today's not I couldn't arrange my whiteboard. That's why I will teach you, and it will really benefit to you. And then, so what is the actual requirement for speaking English? I think there is a 4 step we have to follow, and absolutely we will speak clearly within 2 or 3 months. If you follow these steps, it will really help you. As I follow in the last month, just I'm ready to sharing with you what I did with myself when I was in preparing during speaking classes. So you have to implement a 4 steps. Number one, um, if you have any books like standard class book or lower class book like a 3 or 4 5 6 7 8 9 10th class, any book of English. Otherwise, if you are a standard student like after inter or graduation, so you can take any newspaper related to the Hindu, the Time Express. Only you have to read there, not to have to understand what the means of this. Only you have to read there. क्या करना है, सिर्फ आपको रीडिंग करनी है वहाँ पे नॉर्मल एज वी रीड इन हिंदी, जैसे हम लोग हिंदी को रीड करते हैं नॉर्मली वी हैव टू रीड देयर बिकॉज इट विल वेरी बेनिफिट फॉर अस फॉर आवर प्रोनाउंसिएशन एंड स्पीकिंग एंड फ्लुएंसी. ये जो है एक प्रोनाउंसिएशन को एक अच्छा मार्गदर्शन देगा और अपनी फ्लुएंसी को वर्क करेगा. सेकेंड स्टेप, बेसिक थिंग्स. एज यू नो कि वी लर्न हिंदी बाय द एटमॉस्फेयर. एज मच पॉसिबल वी लेसन एवरीथिंग इन हिंदी. जैसे हम बहुत से सॉन्ग्स हिंदी में सुनते हैं, हिंदी में बात करते हैं, इवन हिंदी में ही एवरीथिंग बोलते हैं. सो दैट्स वाई आवर ऑल एटमॉस्फेयर इन हिंदी. सो जब हिंदी का एटमॉस्फेयर है तो मीन्स हम लोग हिंदी बोलना बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं विदाउट एनी ग्रामर रूल्स और एनी कंडीशंस ऑफ हिंदी. So as only we have to listen in Hindi speeches or normal can say normal speech on YouTube. YouTube पे आप बहुत नॉर्मल स्पीच सुन सकते हैं. इवन यू कैन सर्च इंग्लिश स्पीच विद सबटाइटल, मतलब सबटाइटल के साथ आप इंग्लिश स्पीच को सुन सकते हैं. इवन इफ़ यू वांट टू वॉच अ मूवी, कोई मूवी देखना चाहते हैं तो वो भी इंग्लिश में आप देख सकते हैं. इट विल रियली बेनिफिट टू अस. Second thing, and third is it is very important whenever you have a free time after reading or listening, मतलब you haven't keep it in a one time all the things. ऐसा नहीं कि आपको हर चीज़ आपको एक समय पे करनी है. आपको फ्री टाइम मिला तो आप इवन रीडिंग कर सकते हैं. देन यू हैव अ गट अ फ्री टाइम टू एनी अदर टाइम. आपको किसी दूसरे समय में टाइम मिला आप लिसनिंग कर सकते हैं बिकॉज ओनली यू हैव टू डू प्रैक्टिस. इट इज़ अ मैटर फॉर स्पीकिंग इंग्लिश. देन थर्ड इज writing skills. It is very important. Suppose that you have a completed one topic in if you reading by the books. अगर बुक के थ्रू पढ़ रहे हो तो आपने अगर एक चैप्टर को कंप्लीट किया है और यू रीड एनी, मतलब इट इज़ वेरी बेसिक कि आप कुछ ना करके आप अपना डेली का जो रूटीन है नोट डाउन ऑन अ डायरी. आपने जो मॉर्निंग से इवनिंग तक किया बेसिक, यू हैव टू नोट डाउन ऑन अ डायरी कि सपोज दैट आई गॉट अप 6 o'clock, then I did this, फिर ये किया, then ये किया, मतलब like that you can note down on your diary. और you have to maintain a diary on a daily basis. आपको एक डायरी मेंटेन करनी है on a daily basis पे. Nothing you have to write a more, ज़्यादा नहीं लिखना आपको, बस एक पेज आपको लिखना डेली बेस पे. ये जब आप फ्री हो टाइम अपार्ट फ्रॉम स्टडी, बिकॉज इट इज़ अ लैंग्वेज. तो लैंग्वेज के लिए आपको बट कॉन्टीन्यूटी इट इज़ मस्ट. आपको कॉन्टीन्यूटी बनाए रखनी है. तो जब आप फ्री टाइम हो तो इसको आप सीख सकते हैं एज अ स्किल, एक्स्ट्रा स्किल यू कैन से. जैसे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा स्किल सीखते हैं कंप्यूटर की या कोई अदर, वैसे इसको भी सीख सकते हैं आप किसी भी टाइम फ्री होकर, और मतलब ये चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो 3 व्हाट आई टेल. फर्स्ट मीन्स रीडिंग स्किल जो न्यूज़पेपर के थ्रू और बुक के थ्रू यू कैन कंप्लीट इट. सेकेंड इज लिसनिंग प्रैक्टिस, मतलब अगर आप न्यूज़पेपर और न्यूज़ सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो इंग्लिश न्यूज़ चैनल, देयर इज़ अ लॉट ऑफ इंग्लिश न्यूज़ चैनल, तो आप न्यूज़ सुन सकते हैं. अदरवाइज अगर मूवी इंटरेस्टेड हैं तो मूवी देख सकते हैं विद सबटाइटल. और मतलब मोस्ट ऑफ द स्पीच और सॉन्ग यू कैन लिसन इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में सुन सकते हैं. थर्ड इज राइटिंग प्रैक्टिस. इट इज़ वेरी मस्ट.
आप जब फ्री टाइम हो तो अपना डेली रूटीन लिखें, व्हाट यू डिड इन द लास्ट, मतलब फुल डे आपने जो किया उसको लिखना है कम्प्लीटली ऑन द डायरी। इन बिकॉज इट विल बेनिफिट फॉर टू टाइम्स, दो तरीके से हेल्प करेगा। नंबर वन, आपकी इंग्लिश जो राइटिंग स्किल है वो इम्प्रूव करेगा, एंड सेकेंड इज आपकी जो राइटिंग है वो इम्प्रूवमेंट होगी कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो रही है, आपकी लिखने की प्रैक्टिस भी कंटिन्यू बनी हुई है। नंबर फोर्थ इज प्रैक्टिस, बिकॉज व्हेन यू विल फॉलो द 3 स्टेप्स, ये 3 स्टेप आप जब फॉलो करेंगे तो आप प्रैक्टिस कैसे करें। सो इट इज़ ऐसी, बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो वी फेस कैन से मैनी प्रॉब्लम्स लाइक एजिटेशन, कि हाउ टू प्रैक्टिस विद अदर्स, दूसरों के साथ कैसे बात करें। तो नॉर्मल यू कैन डू, मतलब लाइक देयर इज अ, यू सी देयर इज अ मिरर एज अ प्रैक्टिस हियर, कम हियर। सो ऐसे आप मिरर के सामने बैठकर और स्टैंडिंग पोजीशन में आप बात कर सकते हैं उससे, मतलब बात कर सकते हैं, टू से दैट शुड बी द ऑल द कन्वर्सेशन इन इंग्लिश। आप इंग्लिश में बेसिक सेंटेंस के साथ बात करिए, इट विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको जो बोलने की हैबिट है फर्स्ट यू विल डेवलप इट, पहले आप इसको डेवलप करेंगे। देन इफ यू इन योर फैमिली मेम्बर एनी चाइल्ड, कोई बच्चा है, आप उससे बात करिए। आई नो कि ही और शी विल नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आर यू स्पीकिंग, वो बच्चा नहीं समझ पाएगा आप बोल क्या रहे हो, बट यू हैव टू मेंटेन इट। क्या करना है, नॉर्मल अगर कोई बच्चा है तो उससे आपको इंग्लिश में ऐसे बात करनी है। जस्ट आई एम गिविंग एग्जाम्पल, हेलो मीन्स हेलो बेबी, व्हाट आर यू डूइंग। तो इफ सी डिड नॉट अंडरस्टैंड, वो कुडंट अंडरस्टैंड, अगर वो समझ नहीं पाई तो उसको आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन करना है कि आप क्या कर रहे हो बेटा, व्हाट आर यू डूइंग इन योर वर्क, आप अपने वर्क में क्या कर रहे हो। मतलब फर्स्ट यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, देन यू हैव टू मेक अंडरस्टैंडिंग हिंदी। These 4 steps if you will follow, so it will really help to you of improve your communication skill and influently English. And after tomorrow I will teach you on a whiteboard, because today I couldn't arrange it. So let's enjoy my videos and like, subscribe my channel, and thank you so much. Thank you.